सभी को राम राम। आपका दी फार्मासिस्ट के एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत घर के आंगन से होती है। उसके बाद मैंने रसोई घर की तरफ प्रस्थान किया। वहां जाकर सबसे पहले नारियल कट करके नारियल पानी का एंजॉय लिया। उसके बाद नियमित रूप से रोज़ की तरह सबसे पहले दुकान की चाबी उठाई और दुकान की तरफ प्रस्थान किया। बाहर पहुँच सबसे पहले शटर को अनलॉक करके उसको ओपन किया, फिर शीशे को अनलॉक करके उसको ओपन किया, न्यूज़पेपर लेकर दुकान के अंदर एंट्री की। फिर उसके बाद तभी यश जी सुबह सुबह दुकान पर आ चुके थे। उनको घर की आवश्यकता अनुसार कुछ मेडिसिन की आवश्यकता थी, जो कि घर वालों के द्वारा एक स्लिप पर नोट डाउन की गई थी। फिर सभी मेडिसिन को मैंने दुकान से लेके एक पॉली बैग में पैक करके यश जी को दवाइयाँ दी। फिर यश जी ने उन दवाइयों के पैसे पूछे और उन पैसों को मेरी दुकान पर लगे मेरे क्यूआर कोड में ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया और थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने उन दवाइयों के पैसे मेरे क्यूआर कोड में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर उन्होंने दवाइयाँ लेकर घर की तरफ प्रस्थान किया। साथ साथ दूसरा कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने उसको भी दुकान से लेके दी। फिर उसके बाद नियमित रूप से साफ़ सफाई के कार्य को पूर्ण किया। साफ़ सफाई का कार्य पूर्ण करने के बाद शाम को खट्टर ड्रग हाउस से आए हुए पार्सल को मैंने ओपन किया। बिल के अनुसार सभी मेडिसिन्स की एक्सपायरी, क्वांटिटी और बैच नंबर चेक किया। उसके बाद मैंने मेडिसिन्स को उस बॉक्स से निकाला और कुछ फ्रिज के आइटम को फ्रिज के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का समय हो गया था। ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। उसके बाद नहा के आया। फिर नियमित रूप से दुकान पर नहाने के आने के बाद सबसे पहले पूजा कार्य को संपूर्ण किया। तब तक मुकुल जी और भौमिक जी दुकान पर सुबह सुबह आ चुके थे। फिर हमने कुछ एंजॉय किया अपनी पारिवारिक बातों का। फिर उसके बाद तब तक 12 बज चुके थे। मेरे दोपहर के खाने का समय हो चुका था। खाना मेरी टेबल पर आ चुका था। फिर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने दूसरे फ़ोन को उठाया, उसमें से अजीत राठ के व्लॉग को सर्च किया और नियमित रूप से रोज़ की तरह अपने खाने का एंजॉय लिया। फिर दोपहर के समय एक आंटी जी का आगमन हो चुका था। उस आंटी जी के पास पीजीआई की कुछ रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन थी। फिर मैंने उस आंटी जी को उनके मुताबिक सभी दवाइयाँ दी। तब तक दूसरा कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर के पास हमारे गाँव के सिविल हॉस्पिटल की डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी। उसके पेट में कुछ दिक्कत थी तो उन्होंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया था। डॉक्टर ने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर दुकान पर पहुंचा। मैंने उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सभी मेडिसिन दुकान से लेकर डोज अनुसार उसको बताई और मेडिसिन लेकर चला गया। शाम को भौमिक जी दुकान पर पहुंच गए थे। वो पुत्री को लेने आए थे। तभी पुत्री अपना खाना पानी पी के रेडी हो चुकी थी और भौमिक जी के साथ उनके घर की तरफ वॉक के लिए निकल चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद एसी टेक्नीशियन की कॉल आई और उनका प्रस्थान हुआ। उन्होंने सबसे पहले एसी के आउटडोर के पास पहुंचकर अपने यंत्र को लगाकर यानी अपने मीटर को लगाकर एसी की गैस की स्ट्रेंथ चेक की और सूर्यदेव उस समय अपने पूरे प्रकोप पर थे। उन्होंने चेक की तो गैस थोड़ी सी एसी में कम दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने गैस को रिफ़िल करने का निर्णय लिया और अपने यंत्र यानी सिलेंडर से एसी की पाइप्स को अटैच किया। साथ साथ मीटर को भी साथ में अटैच किया। फिर उन्होंने अपने तकनीकी यंत्र्स को देखते हुए उनकी रीडिंग्स को मैच करते हुए उन्होंने एसी के अंदर गैस रिफ़िल करने के लिए सिलेंडर से गैस चालू की। दूसरे भाई ने मीटर की रीडिंग के अनुसार सभी चीज़ों को ध्यान मद्देनज़र रखते हुए एसी के अंदर गैस को रिफ़िल करने का कार्य पूर्ण किया। तभी दुकान से आवाज़ आ चुकी थी तो मैंने दुकान पर जाकर देखा तो पशु चिकित्सक आ रखे थे। फिर मैंने उस पशु चिकित्सक को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उनको दी। फिर उन्होंने मेडिसिन लेकर मेरे से दवाइयों के पैसे पूछे और मेरे को दवाइयों के पैसे दिए और दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी ही देर बाद एक गुड़िया दुकान पर आ चुकी थी। उसको एसिडिटी की समस्या घर पे किसी सदस्य को होने के कारण गैसोफास्ट की आवश्यकता थी। मैंने उसको गैसोफास्ट दिया। उसके बाद बंदर ने एक और आतंक मचा दिया था। पानी की टैंकी को लीकेज कर दिया था, तो यानी नुकसान हो चुका था। फिर मैं नई टैंकी दुकान से जाके लेके आया और प्लम्बर का शाम को घर पर आगमन हुआ। फिर उस प्लम्बर ने उस टैंक को चेंज करने का कार्य स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके तकरीबन 9 बजे तक यह कार्य संपन्न हुआ। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, द फार्मासिस्ट के फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के दिन पर लगाते हैं विराम। बोलो जय श्री राम।